हिंदू राष्ट्र से अगर व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो ना आपको 1% प्रॉफिट है, ना व्यक्तिगत रूप से मेरे को कोई प्रॉफिट है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आने वाले भविष्य में अगर इसको इस्लामिक कंट्री अगर बना दिया जाए तब आप क्या कहेंगे? भाई मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पंडित है, ब्राह्मण है, वो कोई संत नहीं है, कोई बाबा नहीं है। दूसरी चीज़ कि उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, दादा परदादा गुरु जो पापा उनके जो थे, जो भी उन्होंने भी सिद्धि ली थी। जितने भी पब्लिक वहाँ जाती है उसमें मोमडन भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं और शायद क्रिश्चियन भी होते हैं और सनाती 100% होते हैं उसके अंदर। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ जाए तो इतने जूते पड़ेंगे कि वो शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। हिंदू है तो हिंदू बन के रहेंगे ना। क्या सनातनों की एक त्रित नहीं है वो। आप जहाँ पर अभी PhD या जो भी कर रहे हैं, MA BA कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी कोई प्रोफेसर होगा ना। आपने खुद क्यों नहीं पढ़ ली? देखिए बात यह है कि जो हनुमान चालीसा है वो किसी दूसरे के हम मोहताज नहीं, कोई हमको समझाए। हमारा वो इतिहास है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उससे हम खुद पढ़ के खुद समझ के और उतना जो पॉजिटिविटी उसके अंदर है उसको हम ग्रैब कर सकते हैं। और इसके लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे को किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत है कि वो मुझे समझाए। वो हमारा ग्रंथ है, हम उसको पढ़ेंगे, हम समझ सकते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, तो देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं जो साइंटिफिक एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बहुत सी चीज़ें जो साइंटिफिक एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और अभी आप अगर धीरेन्द्र शास्त्री के जो भी वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पे वो लोगों की मन की बातें पढ़ लेते हैं, मन की बातें बता देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका उपाय क्या है, तो देखिए ये एक मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है। आप अगर थोड़ा रिसर्च करें इसके ऊपर तो सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट हैं, हाँ आप जानते होंगे, वो भी सेम काम कर देती हैं। बट वो कहती हैं कि ये कोई वरदान नहीं है, इस पे भगवान की कोई कृपा नहीं है, ये एक ट्रिक है, एक ये मैजिक है जो सुहानी शाह भी कर देती है। और वही काम बाबा भी करते हैं, बालेश्वर बाबा जो आप बता रहे हो। तो बात ये नहीं है कि हम किस पे यकीन करें, किस पे यकीन नहीं करें। एक बंदा जो है जो स्वीकार कर रहा है कि ये भाई मैजिक है, ये ट्रिक है, ये छलावा है जो मैं कर रहा हूँ, और एक बाबा अपने आप को धर्म के प्रति रूप वो करके और उसको बता दे रहे हैं, तो हमको डिफरेंस समझना होगा। आम आदमी को इतना समझदार होना पड़ेगा कि किसी दूसरे के दिखाए गए रास्ते पे ना चले, खुद का रास्ता समझे, अपने चीज़ों को पढ़े समझे और उसके बारे में। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो देखो, जब कोई भी जो है विज्ञान फेल हो जाता है, कभी कभी जो है मेडिसिन भी जो फेल हो जाता है, तो हम एक आस्था रखते हैं, एक आस्थावान की बात कर रहे हैं, वो एक आस्था पे जो है विश्वास कराते हैं वो। तो क्या ये जो है जो नकारात्मक शक्ति आती है, नकारात्मक आती है, वो अगर सकारात्मक वो बात करते हैं तो उस पर क्या कहते हैं? जो पॉजिटिविटी है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं साइंटिफिक टर्म में इसको बताऊं तो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। आप अगर कहीं पढ़ें प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हुआ है, मुझे ये परेशानी है। डॉक्टर बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स के तरीके होते हैं जिससे बिना मेडिसिन दिए आपको वो एक मेडिसिन दे देगा कि लो ये मेडिसिन खाओ, आप सही हो जाओगे। हाँ, डॉक्टर आपको बोल देगा अरे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप सही हो जाओगे, ये मेडिसिन खा लो, ठीक हो जाएगा। और वो खाता भी और वो ठीक भी हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि वो मेडिसिन नहीं, वो तो चीनी की टिकिया थी। साइंस से स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर प्रताप सिंह है, मैं बीटेक कर रहा हूँ GSS कॉलेज से। लेकिन आप भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। आस्था मैं खुद एक हिंदू हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं ट्यूसडे को व्रत रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली व्रत रहती है। तो विश्वास तो हमारा एक तरफ है कि हाँ भाई भगवान पे विश्वास है। देखिए पहली बात क्या है कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है। अब अगर कोई अन्य धर्म का लोग, कोई अगर मुस्लिम है, उसको मैं कोई भी तरीके से उसको हिंदू बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डाउट रहेगा कि यार ये था तो मुस्लिम ही, इसको मैंने हिंदू बना दिया, बट ये था तो मुस्लिम ही। उसके अंदर हम लोग यकीन नहीं कर सकते, 100% तो नहीं कर सकते, 1.1% तो उस पर डाउट रहेगा ही। पहली बात, मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं चाहता कोई और धर्म का लोग मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, मैं नहीं चाहता। भाई तुम अगर शुरू से ही बाई बर्थ अगर हिंदू हो तो मैं तुम पे यकीन करता हूँ, और ये कन्वर्जन में मेरा बिलीव नहीं है। आपने सही कहा। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखो आपने जो है विज्ञान की तरीके से आपने तर्क दिया। लोगों का ये भी कहना है कि क्या जिस तरह से जो है मज़ारों में जो है चादर चढ़ाई जाती है, कहीं मोमबत्ती जलाई जाती है चर्च में, वहाँ भी, और इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होता है, वहाँ भी भूत प्रेत को मानते हैं। जब ये लोग जो है उसको जो है भूत हटाने की बात करते हैं, तब वहाँ क्यों नहीं जो है
ये बातें वहाँ पे करें। अगर मैं अपने भगवान को अगरबत्ती चढ़ा रहा हूँ तो वो मेरी आस्था है, किसी दूसरे को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वही कोई चादर चढ़ा रहा है तो उसकी आस्था है, मुझे ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सामाजिक संस्थाएं बोलते हैं, शाम मानव टाइप में कहते हैं कि ये अंधविश्वास हो रहा है। हो गया वो कहाँ जाए? हमको धर्म से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि मेरी आस्था क्या है, मैं अपनी आस्था से कर रहा हूँ, उसकी आस्था क्या है, वो अपनी आस्था से कर रहा है। अगर कोई अगरबत्ती चढ़ा रहा है तो सही है, मैं मोमबत्ती जला रहा हूँ तो भी सही है। मेरा आस्था है भाई, मैं अपने भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, चरणामृत चढ़ा रहा हूँ, वो मेरी आस्था है ना, तुमको उससे क्या, समझ रहे हैं। और अगर सामने वाला भी चादर चढ़ा रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? आप दोनों तरफ क्यों, एक ही अपना सही है दूसरे का गलत है, क्यों? आप दोनों तरफ से सोचो ना, उसकी आस्था है, हमारी आस्था हमारी आस्था है। वो जैसे अपोजिशन पार्टी होती है ना, जैसे भी केंद्र में अगर सरकार है कोई, तो अपोजिशन वाले क्या करते हैं, वो मुद्दा ढूंढते हैं इनको टारगेट करने के लिए। सेम वही संस्थाओं का भी होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ जाए तो इतने जूते पड़ेंगे कि वो शकल दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। हम अपने ग्रंथों को फाड़ दें, हिंदू हैं तो हिंदू बन के रहेंगे पता ना। क्या है सनातनों की, एक त्रित नहीं है, वो इकट्ठे नहीं है। और जैसे भैया कह रहे हैं ना, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। सच बात है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर अभी PhD या जो भी कर रहे हैं, MA BA कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी कोई प्रोफेसर होगा ना। आपने खुद क्यों नहीं पढ़ ली? सुनो, आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस चीज का। आपने बिल्कुल आप जवाब दी। दो तर्क होते हैं, एक आप अध्यापक को कंपेयर कर रहे हो एक धर्मगुरु से, ठीक है। अध्यापक आपको वो राह दिखा देगा कि आपको क्या करना है। धर्मगुरु में छलावे आते हैं, अध्यापक छलावा साबित तो होना चाहिए भैया मेरे, छलावा साबित होना चाहिए। वो पहली बात। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुने, बाबाओं के नाम बता दूं, कितने फ्रॉड बाबाएं हैं, तो नाम खत्म होने को रहे। सनातनी है ना, आप बाबाओं की बार बार टारगेट कर रहे हैं। आपने एक सुनो, मैंने क्या बोला, समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आप खुद से जागरूक होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। समझ रहे हैं। एग्री के ऊपर FIR हुई थी नागपुर के अंदर। पूरा बोल भी नहीं रहा, मैंने उनको कुछ उल्टा नहीं बोला। मैं तो वो भी कह रहे हैं, सुनो, आप बात कर रहे हो हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र से अगर व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो ना आपको 1% प्रॉफिट है, ना व्यक्तिगत रूप से मेरे को कोई प्रॉफिट है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि हिंदुओं को वो किया जाए, अपनी तरफ कर लिया जाए। हिंदू राष्ट्र ना ही कोई मांग रहा है, सिर्फ लोगों को देते सुना है कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे, मांगा किसी नहीं। आप समझ रहे हो। ठीक है, इन्होंने कहा, बिल्कुल जेन्युइन कहा, कोई मांग नहीं रहा। लेकिन एक चीज बताओ, आने वाले भविष्य में अगर इसको इस्लामिक कंट्री अगर बना दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? भाई मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? आप मुझे बताओ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आपके पहले पुराने वाले टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पंडित है, ब्राह्मण है, वो कोई संत नहीं है, कोई बाबा नहीं है। जबकि उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, दादा परदादा गुरु जो पापा उनके जो थे, जो भी उन्होंने भी सिद्धि ली थी, इसकी प्राप्ति करी थी, ठीक है, वो ऐसा बताते हैं, हमने सुना। उसके अलावा एविडेंस तो हमने कभी नहीं मांगा, मांगने वाले आज ही मांग रहे हैं। और किसी भी पंडाल में, किसी भी कथा में उनको बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तब वो जाते हैं। जितने भी पब्लिक वहाँ जाती है, उसमें मोमडन भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, और शायद क्रिश्चियन भी होते हैं, और सनाती 100% होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें तर्क किस बात का है? वो पंडाल में जाते हैं तो उसमें तर्क आप किस बात का दे रहे हो? बात का है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आज की आवाम को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूक हो रहे हैं भैया, कुछ लोग अपने घर में नहीं पढ़ पाते। अगर अड़ोस पड़ोस में हमारे जागरण होता है, गलियों में होता है, घरों में होता है, हम 4 लोग अड़ोस पड़ोस के बैठ जाते हैं ना। क्यों बैठ जाते हैं? भजन कीर्तन सुनने का हमारे को अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, इसलिए बैठ जाते हैं ना। अगर कथा हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो, चाहे किसी की भी हो रही हो, जो बात है उसका तर्क दो यार। मुस्लिम धर्मगुरु को ये भी समझाना चाहिए था। जैसे मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं, वो कहते हैं कि किसी भी हद तक जो है हम इसको जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। इसमें जो है सरकार इनको जो है फेवर कर रही है, भारत सरकार फेल है इसमें, हम इसको ये होने नहीं देंगे। तो वो इस तरह से समझाएं वो, लेकिन वो भी चैलेंज कर रहे हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ केवल हिंदू के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हर युवा पीढ़ी को, हर जाति धर्म के लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि हमारी और आपकी भलाई सेकुलर रहने में ही है। अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो मुसलमानों को क्या पता दिक्कत हो जाए, मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो हिंदुओं को दिक्कत हो जाए। मैं हिंदू को भी ये कह रहा हूँ, मुसलमानों को भी कह रहा हूँ, सिखों को भी कह रहा हूँ कि अपने धर्म के राष्ट्र मांगना बंद करो, सेकुलर रहो, उसी में फ़ायदा है देश का हर क्षेत्र में। आपका क्या कहना है? ये राष्ट्र जो है इस तरह की बातें उठती हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बधाइयों। क्या नाम है? संदीप चौहान। ये सनातन जो है अलग जगह रहा हूँ, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? देखो, धर्म तो सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। भगवान तो एक ही है ना, चाहे ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, सब एक ही है।
और ग्रंथों में आप चाहे रामायण उठा के देख लो, चाहे बाइबल उठा के देख लो, चाहे कोई भी देख लो, चाहे कुरान उठा के देख लो, सबका मीनिंग जो निकलेगा सबका एक ही है, बस एक ही रास्ता है, बस एक ही है। ये बात क्यों उठती है? ये हमारे सबके मन का दिमाग का बस भेद है, मतभेद है। आदमी जिस दिन ये बात निकाल देगा वो सही हो जाएगा सब कुछ। हमारा तो यही कहना है भाई, सबको मानो, जो दिल में हो उसे मानो। कहाँ के रहने वाले हो? बरेली के। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद अली। अच्छा, मोहम्मद। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि सबको मानना चाहिए, तो धर्म गुरुओं को जो है इस तरह से बात करनी चाहिए, सबका रास्ता एक ही है भाई। इस तरह से चैलेंज क्यों करते हैं एक दूसरे को? अब वो जैसे मौलाना जी हैं, वो धर्मगुरु हैं ये मुस्लिम के, और जो शहाबुद्दीन बरेलवी जी हैं, वो कहते हैं ये बिल्कुल कताबी नहीं हो सकता। ये बाबा जो है जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, सरकार साथ दे रही है। जिसका जो है वो अपना करे, मिलजुल के रहो आराम से। वो क्या करवाते थे सबको पता है, आपको पता हो क्या करवाते थे? कन्वर्जन करवाते थे ना, वो धर्म परिवर्तन करवाते थे ना, वो करवाते थे ना। अब कहाँ है? हाँ, जाकिर नाइक भी जो है इस तरह का काम करते थे। तो कई जो है धर्मगुरु और कई जो है उनके स्कॉलर जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर जो है धर्म के, वो लोग जो है एक मिशन में लगे रहते हैं, उनके लिए नहीं बोला जाता है। क्यों? यही सबसे बड़ी खामियां है हर धर्म की। लोग चाहते हैं कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब चाहते हैं कि आप मेरे में आ जाओ, मेरे में आ जाओ। क्यों आ जाओ? हम काफ़ी हैं, जितने हिंदू हैं हम इनफ हैं, काफ़ी है सबके लिए। हमें ज़रूरत नहीं है किसी बाहरी धर्म को कि जनसंख्या नहीं चाहिए हमको धर्म में। हम जितने हिंदू हैं उतने काफ़ी हैं। और कन्वर्जन में मेरा मानना नहीं है, मतलब व्यक्तिगत रूप से सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, बट मैं नहीं मानता कि कन्वर्जन होना चाहिए किसी भी धर्म। अब जैसे अभी धर्म परिवर्तन में क्या कहते हैं? ईसाई धर्म, ज्यूज, वो कन्वर्जन नहीं कराते। कौन कह रहा है? आप पता करिएगा, मैं कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा। अच्छा, जो बागेश्वर बाबा पे जो चर्चा चल रही है, पूरे न्यूज डिबेट चल रही है, तमाम लोग जो है उन पे जो है कई बातें बोल रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? वो क्या कि क्योंकि वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो है उससे काफ़ी राहत भी है अगर देखा जाए तो सभी लोगों को। आप मानते हैं, आस्था रखते हैं? आस्था तो नहीं रखते, लेकिन देखा जाए तो अभी जो दिखा रहे हैं तो वो तो हो ही रहा है। वो लोग कहते हैं कि अंधश्रद्धा होती है, जो आप कह रहे हैं कि अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि आपकी अंधभक्ति है, उसमें अंधभक्ति बोलते हैं इसको। अंधभक्ति होता तो टीवी प्रसार पर कैसे आता, ये भी तो बात है ना। और जो भी रियल होता है वही आता है जी, बिल्कुल। इसका मतलब चमत्कार है कुछ। आप समर्थन करते हैं? अब इसका चमत्कार कहें या फिर कुछ भी कहें, लेकिन ये तो है कि हाँ जो भी है वो सच है।